दोस्तों बोलो जय श्री राम और जय बागेश्वर नाथ धाम सरकार। दोस्तों गुरु जी अपनी कथाओं में बताते हैं 5 ऐसे उपाय जिसमें से एक भी उपाय यदि आप पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो बहुत ही जल्द करोड़ों का कर्ज हो जाता है समाप्त। लेकिन उस उपाय को बताने के पहले गुरु जी बताते हैं कुछ जरूरी बात। दोस्तों गुरु जी बताते हैं कि भूलकर भी मंगलवार और शनिवार को कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन लिया हुआ कर्ज उतरने में बहुत ही परेशानी और दिक्कत करता है। दोस्तों गुरु जी कहते हैं शनिवार को लिया हुआ कर्ज कभी भी समाप्त नहीं होता। शनिवार के दिन न तो कर्ज लेने के लिए आवेदन करना चाहिए और न तो कर्ज के लिए किसी कागज़ पर सिग्नेचर करना चाहिए। दोस्तों गुरु जी कहते हैं कि 8 अंक शनि को माना जाता है, इसलिए किसी भी महीना में 8, 17 और 26 तारीख को भूलकर भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन तारीखों को लिया हुआ धन आपके जीवन में मुश्किल पैदा कर देता है। दोस्तों गुरु जी कहते हैं कि कर्ज की आवेदन पर भूलकर भी काली स्याही से सिग्नेचर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। ऐसे कर्ज जल्दी पीछा नहीं छोड़ता है। दोस्तों गुरु जी कहते हैं यदि कर्ज लेना ही है तो भरसक कोशिश करें कि सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को ले। इन दिनों पर लिया हुआ कर्ज बहुत ही जल्द उतर जाता है। इसको चुकाने में भी कोई दिक्कत नहीं होता। दोस्तों गुरु जी कहते हैं कि कर्ज लेते समय और कर्ज के आवेदन पर सिग्नेचर करते समय भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। दोस्तों गुरु जी कहते हैं कि कर्ज के पहला किस्त यदि मंगलवार को भुगतान किया जाए तो कर्ज जल्द उतर जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं गुरु जी द्वारा बताई गई उन 5 उपायों को जो बहुत ही जल्द कर देता है करोड़ों का कर्ज खत्म। दोस्तों पहला उपाय है पान के पत्ते का उपाय। दोस्तों गुरु जी कहते हैं कि पान को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार हर शुभ काम में पान के पत्ते का उपयोग किया जाता है। माना जाता है कि बुध ग्रह से पान का बहुत ही गहरा नाता है। पान का पत्ता कर्ज के मुश्किलों को भी बहुत जल्द दूर करता है। कर्ज चाहे कितना भी हो, यह उपाय बहुत ही जल्द खत्म कर देता है। इस उपाय को जरूर एक बार आजमाना चाहिए, क्योंकि यह उपाय बहुत ही कारगर होता है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले एक ऐसा पान का पत्ता लेना है जो बिल्कुल ही ताज़ा हो, हरा रंग का हो और साफ सुथरा हो, कहीं से भी कटा फटा न हो, और उसकी डंठी को निकालकर उस पर 2 लौंग और 1 इलायची रखना है और उस पत्ते को मोड़कर पान का बीड़ा बना लेना है। अब गुरुजी कहते हैं
कि मंगलवार के दिन शाम के समय स्नान करके और साफ सुथरा कपड़ा पहनकर किसी हनुमान मंदिर में जाना है और उस पान के बीड़ा को हनुमान जी को अर्पित कर देना है। 3 महीना तक लगातार हर मंगलवार को ये प्रयोग करना है। यदि किसी कारणवश आप किसी दिन नहीं जाते हैं तो अपने बदले में किसी और को भेज सकते हैं, लेकिन इस दिन भूलकर भी तामसी भोजन नहीं करना है और साथ में ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। इस तरह से करने से करोड़ों का कर्ज भी बहुत जल्द उतर जाता है। एक बात का हमेशा याद रखिएगा, जो हनुमान जी के चरणों में आ जाता है वह खाली हाथ नहीं जाता है। दोस्तों दूसरा उपाय के लिए भी आपको एक साफ सुथरा हरे रंग का ताज़ा पान का पत्ता लेना है और उसकी डंठल को हटा देना है और इस पत्ते के निचले साइड को नीचे कर देना है और खुदरे साइड को ऊपर कर देना है। उसके बाद उस पत्ते पर 2 लौंग रखना है। अब सावधानी से उस पत्ते को अपने दोनों हाथों से उठाकर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है और हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करना है कि आपका सारा संकट, सारा परेशानी इस पान के पत्ते के साथ बह जाए। इस तरह लगातार 3 महीना करने से आपका सारा दुख परेशानी दूर हो जाएगा और करोड़ों का कर्ज बहुत ही जल्द माफ हो जाएगा। यह उपाय भी बहुत ही कारगर उपाय है, इसलिए एक बार जरूर आजमाना चाहिए। यह काम भी शनिवार और मंगलवार को ही करना चाहिए। दोस्तों तीसरा उपाय है, गुरु जी कहते हैं कि तीसरा उपाय को करने के लिए 3 चीज़ लेना है। पहला चमेली का तेल, दूसरा ऑरेंज कलर का सिंदूर। भूलकर भी लाल सिंदूर नहीं लेना है क्योंकि लाल सिंदूर माता जी का होता है। और तीसरा सूखा नारियल। अब गुरु जी कहते हैं कि चमेली के तेल और सिंदूर का लेप बनाकर सूखा नारियल के ऊपर स्वास्तिक बनाकर किसी भी हनुमान मंदिर में अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है और उसके बाद एक बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। इस प्रकार लगातार 5 मंगलवार करने से करोड़ों का कर्ज भी बहुत ही आसानी से उतर जाता है। दोस्तों चौथा उपाय है, चौथा उपाय के लिए भी पीपल का 11 पत्ता लेना है और यह काम भी मंगलवार को ही करना है और इस पत्तों को साफ सुथरा पानी में धोकर उस पर चंदन से श्री राम लिखना है और इन पत्तों को किसी हनुमान मंदिर में अर्पित कर देना है। ऐसे करने से हर आर्थिक संकट दूर हो जाता है और करोड़ों का कर्ज भी बहुत जल्द माफ हो जाता है। दोस्तों पांचवा उपाय भी मंगलवार को करना है। गुरु जी कहते हैं कि इसके लिए पीपल के पेड़ के नीचे जाना है
और पेड़ के जड़ में सरसों का तेल का दीपक जलाना है। दीपक में काली उड़द के कुछ दाने जरूर डालना है। ऐसे करने से हर बिगड़े काम बन जाता है। तो दोस्तों, यह था गुरुजी द्वारा बताई गई कर्ज मुक्ति का 5 उपाय। इसमें से कोई भी एक उपाय करने से बहुत ही जल्द हो जाता है करोड़ों रुपया का कर्ज समाप्त।